हेलो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहचान कैसे करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जैसे साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। ये सब सारे क्या है फंक्शंस हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम शॉर्ट में आईटीएफ भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा और किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है, जैसे कभी भी आर्क साइन एक्स लिख के आया तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। उसी हिसाब से अगर आर्क कॉस एक्स लिख के आया तो भी हम इसको क्या समझ लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। अगर कभी भी आर्क टेन एक्स लिख के आएगा तो हम इसको टेन इनवर्स एक्स समझेंगे। ठीक है। उसी हिसाब से हम और तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे ही हम समझेंगे। अगला तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जितने भी आईटीएफ हैं, जितने भी हमारे आईटीएफ होते हैं, सब हमारे आईटीएफ एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी चीज को मान लेते हैं, जैसे थीटा। अब जैसे हमारा साइन इनवर्स एक्स हुआ, ये हमने बताया कि ये अगर आईटीएफ है आपका तो ये आईटीएफ आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी भी एंगल को हम लोग किससे एज्यूम करते हैं, थीटा से एज्यूम करते हैं। अगर ये हमारा थीटा हो गया तो हम लोग समझ लिए कि कभी भी कोई भी अगर आईटीएफ आपको दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो बात आएगा कि ये एक्स क्या होता है आपका, एक्स एक नंबर होता है नॉर्मल सा, जैसे हम लोग 2, 3, 5 ऐसे कुछ समझते हैं। अब वो डिपेंड करेगा इसके पास कौन सा नंबर बैठ सकता है। अब ये वाला तो हमारा हम जानते हैं रिप्रेजेंट करता है आपको एंगल को। तो उसी हिसाब से कभी भी अगर टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, ये सब हमारे जितने भी आईटीएफ है ये सब क्या होंगे, ये सब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा, अगर अगला पॉइंट देखें, जैसे कभी भी आपको साइन इनवर्स एक्स लिख के आएगा तो आप इस चीज को कभी भी 1/sin x नहीं लिखेंगे। साइन इनवर्स x अगर लिख के आएगा तो आप इसको 1/sin x नहीं लिखेंगे। या फिर कभी भी साइन इनवर्स x लिख के आएगा तो आप इस चीज को साइन x का पावर -1 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगला चीज देखते हैं। अगला कंडीशन हम लोगों का, नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज आएगा यहां से। जैसे अगला पॉइंट अगर हम देखें, अगला पॉइंट अगर कभी भी कोई भी फंक्शन होगा, जैसे y = f(x) है, y = f(x) हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है a से b में। y = f(x) का कोई फंक्शन है, ये आपका डिफाइंड है a से b में, और f(x) आपका इनवर्टिबल फंक्शन है। तो अगर हमने इसका इनवर्स निकाला तो y = हमें क्या दिखेगा, f इनवर्स ऑफ x दिखेगा। अब बात आएगा कि ये फंक्शन कहां से कहां तक में डिफाइंड होगा, तो ये फंक्शन हमारा b से a में डिफाइंड होगा। ठीक है। कोई फंक्शन अगर आपका a से b में डिफाइंड है और वो फंक्शन आपका इनवर्टिबल है, तो फंक्शन का इनवर्स अगर हम निकाल लेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि y = f इनवर्स ऑफ x, और वो फंक्शन हमारा कहां से हो जाएगा, b से a में।
जो फंक्शन का हम जानते हैं ये वाला चीज हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और ये वाला चीज आपका कोडोमेन होता है। अब इनवर्स में देखने को क्या मिल रहा है, जो फंक्शन का डोमेन था इनवर्स में हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। हम यहां पर रेंज भी बोल सकते हैं इसको। और जो फंक्शन का डोमेन था, सॉरी जो कोडोमेन था, वो हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है। अब उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम जैसे देखें, अगर हमारा फंक्शन है, अगर हमने सपोज किया कि साइन एक्स का हमारा फंक्शन है, और ये हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड है एक्स से, डोमेन आपका रियल नंबर है, डोमेन आपका रियल नंबर है, और आंसर इसका -1 से 1 में है। मतलब फंक्शन जो है y इक्वल टू साइन एक्स r से -1 to 1 में डिफाइंड है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। हम देख रहे हैं कि x एक्सिस के पैरेलल अगर इस ग्राफ पर अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा जगह के पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया। एक से ज्यादा जगह पर अगर इंटरसेक्शन मिल रहा है हमको, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, मेनी वन है ना। फिर अब मेनी वन हो गया। अब अगला कंडीशन हमें देखना है कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर ऑन्टो है या फिर इंटो है। तो हमें क्या करना होगा, हम देखेंगे कि फंक्शन का हमारा जो हमने ग्राफ बनाया है उसका रेंज क्या है। तो रेंज के लिए हम देखेंगे ये y इज इक्वल टू -1 होता है लाइन, ये लाइन y इज इक्वल टू 0 का होता है। इसका अगर मैक्सिमम वाला पॉइंट देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन को ग्राफ टच करता है। तो इस फंक्शन का ग्राफ हमारा क्या है, रेंज क्या है इसका रेंज जो है, इसका रेंज -1 से 1 में है। रेंज -1 से 1 में है, और इस फंक्शन का जो कोडोमेन गिवन है, ये कोडोमेन होता है। जो कोडोमेन है, कोडोमेन भी -1 से 1 है। अब यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि जो कोडोमेन है रेंज के बराबर दिख रहा है हमको। और जब कभी भी किसी भी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन्टो होता है। अब तो यहां पर एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। इनवर्टिबल के लिए फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, 1 1 और साथ साथ ऑन्टो होना चाहिए। अब यहां पर ऑन्टो तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा मेनी वन है, लेकिन हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग। अब बात आता है कैसे निकालेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट आपने देखा, ये वाला एज्यूम किया, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या दिखेगा, π/2 दिखेगा। ये वाला माइनस का π/2 है, ये वाला आपका π/2 है, ये वाला पॉइंट आपका पाई होता है, ये वाला आपका 3π/2 है। फिर अगर पीछे आएंगे तो पीछे अगर देखा हमने तो ये वाला आपका क्या मिल जाएगा हमको, -3π/2 आएगा। अगर हमने कंडीशन देखा कि अगर हमने इस ग्राफ को -π/2 से π/2 के बीच में देखा, अगर -π/2 से π/2 के बीच में देखा, जैसे साइन एक्स है, और साइन एक्स हमारा फंक्शन का जो फंक्शन है साइन एक्स, वो डिफाइंड है आपका -π/2 से π/2 में, इसका हमारा डोमेन है, और जो रेंज है वो -1 से 1 आ रहा है। ठीक है। अगला कंडीशन, अगर अगला हम लोग देखें, ये वाला -3π/2 से π/2, अगर -3π/2 से π/2 देखेंगे तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा,
-3π/2 से π/2 में, तो भी जो रेंज है वो -1 से 1 मिल रहा है। ठीक है, फिर अगर आगे वाला और एक बार देख लें इधर का, π/2 से 3π/2 में, अगर π/2 से 3π/2 में देखा तो हमारा रेंज क्या मिल रहा है, -1 से 1 मिल रहा है। अब अगर हमने यहां पर देखेंगे कि जो भी होगा, अब एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने लिया, उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर मैंने केवल यहां से यहां तक का ग्राफ बनाया, और अगर यहां से यहां तक के ग्राफ में देखा जाए तो केवल एक पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। अगर एक जगह कट कर रहा है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब और रेंज क्या मिल रहा है हमारा, -1 से 1। अब रेंज हमारा -1 से 1 हुआ तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन्टो हो गया। तो ये -1 से 1 में हमारा क्या हो गया, रेंज ऑन्टो के साथ साथ 1 1 भी हो गया। तो कंडीशन क्या हुआ कि ये फंक्शन -π/2 से π/2 में इन्वर्टिबल हो गया। फिर वही सेम प्रोसेस π/2 से 3π/2 में भी हुआ, तो π/2 से 3π/2 में भी ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा। ऐसे ही आगे भी कंटिन्यूअस जा सकता है। फिर -π/2 से अगर पीछे में देखें तो -3π/2 से -π/2 में भी हमारा क्या फंक्शन इन्वर्टिबल बोला जाएगा। तो बात आता है कि ऐसे तो अगर देखा जाएगा तो इनवर्स तो साइन एक्स का इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो ढेर सारे हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू उसको माना जाता है जो ओरिजिन के नजदीक हो, जो ओरिजिन के नजदीक होगा वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो अगर हमने उस चीज को देखा, तो जैसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए देखा तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर हमने इसके लिए अगर ग्राफ बनाया तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ हम लोगों का बनेगा कुछ तरह से ऐसे बनेगा, जो कि ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -π/2, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, π/2 होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं अगर ये -π/2 से π/2 में है, हमें इनवर्स निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसी ग्राफ पर y = x का एक मिरर एज्यूम करेंगे। अगर हमने मिरर एज्यूम किया तो कुछ हद तरह से हमारा, अगर हमने ये y = x का लाइन एज्यूम किया तो ऐसा कुछ जाएगा। और हम जानते हैं अगर y = x के रिस्पेक्ट में हमने अल्फा कामा बीटा का रिफ्लेक्शन देखा तो हमें क्या मिलता है, बीटा कामा अल्फा मिलता है। जैसे ये वाला मैक्सिमम हम जानते हैं क्या मिलता है, y = 1 की लाइन होती है, और ये वाला अगर देखा तो y = -1 का हो गया। तो ये वाला अगर पॉइंट हम लोग देखेंगे तो ये आपका π/2, 1 दिखेगा। अगर ये वाला पॉइंट आपने देखा तो -π/2, -1 हो गया। तो अगर हमने π/2 का रिफ्लेक्शन देखा, अगर हमने π/2, 1 का रिफ्लेक्शन देखा तो हमें कैसा दिखेगा, तो हमें अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। और π/2, 1 का रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1, π/2 होगा। और -π/2, -1 का रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आता है -1, -π/2 होता है। तो इसको हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये वाला जो मिनिमम वैल्यू आई इसका -π/2, मैक्सिमम वैल्यू क्या आया, π/2 आया। तो अगर हम इसका डोमेन देखें तो डोमेन हमारा क्या आ रहा है इस फंक्शन का, डोमेन अगर हम देखेंगे तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, -1 से 1 में, है ना भाई। तो -1 से 1 में ये कवर कर रहा है। रेंज के लिए अगर देखा जाए तो रेंज हमारा ग्राफ y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, -π/2 से π/2 में। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा इस ग्राफ का, -π/2 से π/2 में। तो ये फंक्शन का डोमेन हुआ और ये रेंज हुआ। थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे y = sin इनवर्स x है। अब ये फंक्शन हमारा कहां से कहां तक में डिफाइंड है, जैसे डोमेन आपका हो गया -1 से 1, को डोमेन हो गया, सॉरी रेंज हो गया, या को डोमेन बोल सकते हैं यहां पर, -π/2 से π/2। अब हम देख रहे हैं
कि y इक्वल टू साइन एक्स हमारा ये फंक्शन था, उसका इनवर्स फंक्शन हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। यहां पर y इक्वल टू साइन एक्स का जो डोमेन था -π/2 से π/2 में, उसका इनवर्स का जो रेंज आया है वो -π/2 से π/2 में हो गया। जो यहां पर रेंज था या कोडोमेन था वो यहां पर क्या हो गया, डोमेन के बराबर। तो अभी हमने पीछे बात हम लोगों की हुई भी थी कि जो अगर फंक्शन है, फंक्शन में जो डोमेन होता है वो उसके इनवर्स का कोडोमेन बन जाता है, और जो फंक्शन का रेंज होता है वो उसके इनवर्स का डोमेन बन जाता है। तो ही चीजें अगर दिख गई तो हो गया। अब अगला चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही इसका ग्राफ बना साइन इनवर्स एक्स का बना, वैसे ही आपके कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनेगा, टेन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनेगा, कोसेक इनवर्स एक्स का बनेगा, सेक इनवर्स एक्स का बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स का भी बनेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जितने भी आईटीएफ हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ एकदम आसानी से बनेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, बस ध्यान से आपको देखना है। पहला नंबर जैसे जैसे नंबरिंग किया जाएगा एकदम वैसे वैसे आपको देखना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पहला पॉइंट पर। दूसरे पर आपको सोचना है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तीसरे पर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा। चौथे नंबर पर आपका जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। पांचवें नंबर पर आपका जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, एंड छठे नंबर पर आपका जाएगा सेक इनवर्स एक्स। जैसे जैसे हम ग्राफ बनाएंगे आपको बस दिमाग में बिठाना है, एक बार बिठाएंगे हमेशा के लिए ग्राफ याद हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी हमने दिखाए हैं सब में आपको 3 लाइन ऐसे खींच देने हॉरिजॉन्टली, 3 लाइन सब में हॉरिजॉन्टली खींचिए। इसमें भी खींचा जाएगा, यहां भी होगा आपका और इसमें भी होगा, सब में ऐसे ऐसे लाइन वर्टिकली खींच दीजिए बीच में। अब कुछ चीजें कॉमन होंगी। कॉमन में क्या होगा, जैसे हमने एक काम किया, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू ये हमने -π/2 एज्यूम किया, देखा ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू -π/2 है, ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू π/2 है, ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू 0 है, ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू π है, ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू -π/2 है, ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू π/2 है, ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू 0 है, और ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू π है, ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू -π/2 है, और ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू π/2 है, ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू 0 है, और ये वाला लाइन आपका y इक्वल टू π है। अब यहां पर अब -π/2 से π/2 के बीच में y इक्वल टू 0 का लाइन मिलता है, 0 से π के बीच में y इक्वल टू π/2 का लाइन मिलता है, -π/2 से π/2 के बीच में y इक्वल टू 0 का लाइन मिलता है। उसी हिसाब से 0 से π के बीच में y इक्वल टू आपका π/2 का लाइन मिलेगा, -π/2 से π/2 के बीच में y इक्वल टू 0 का लाइन मिलेगा, y इक्वल टू 0 से π के बीच में आपका π/2 का लाइन मिलेगा। हम लोगों को यहां पर 6 आईटीएफ में 2 चीज कॉमन है। 2 चीज क्या कॉमन है कि जो पहला, तीसरा और पांचवा है, पहला, तीसरा, पांचवें का जो आंसर है, आंसर का मतलब जो रेंज है, हमें हाइट देखना है तो जो रेंज है वो -π/2 से π/2 में, जैसे साइन इनवर्स एक्स पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे टेन इनवर्स एक्स, और पांचवें स्थान पे आपका कोसेक इनवर्स एक्स है। इन सब का पहला नंबर, तीसरा नंबर और पांचवें नंबर का जो रेंज है वो सेम है। फिर अगर देखेंगे दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर, फोर्थ नंबर एंड सिक्स्थ नंबर, ये सब क्या है, आपके जो रेंज है वो सेम है।
यहां पर देखेंगे 0 से पाई, इसमें भी 0 से पाई और इसमें भी 0 से पाई है। दो चीजें कॉमन हो गया, पहला तीसरा पांचवें का जो रेंज है वो सेम है, दूसरा चौथा और छठवें का जो रेंज है वो भी सेम है। अब अगला काम हम लोगों का क्या है, अब हम लोगों को ग्राफ ड्रा करना है। बस कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे इंक्रीज करना है। ये वाला जो लाइन होगा ये पॉइंट x इज इक्वल टू -1 होगा, ये वाला आपका x इज इक्वल टू 1 का होता है। अब cos इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे आता है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, ये वाला आपका x इज इक्वल टू -1 होगा। tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ऐसे बनता है। cot इनवर्स x का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, ऐसे बनता है। कोसेक इनवर्स x का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपके दिमाग में साइन इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ आना चाहिए, डॉटेड ग्राफ आना चाहिए। तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ऐसा बनता है। बस जहां पर ये टच किया बस आपको वहां से इधर लौट आना है, फिर यहां पर जैसे टच किया फिर इधर से आपको इधर चले जाना है। ध्यान रहे y इक्वल टू 0 की लाइन को y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ टच नहीं करता। फिर सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो आपको cos इनवर्स x का ग्राफ आपके दिमाग में डॉटेड वाला ग्राफ आना चाहिए। तो cos इनवर्स x का ग्राफ आपका डिक्रीजिंग वाला होता है, तो यहां पर देखेंगे ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब जहां पर ये y इक्वल टू 0 को टच किया, आप 0 वाली लाइन को टच किया, बस ये उठेगा इधर जाएगा। ध्यान रहे π/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है। फिर अब यहां पर जैसे ये वाला पॉइंट टच किया था, आपको क्या करना है, यहां से उड़ेगा इधर जाएगा। तो क्या हुआ, अब देखेंगे, अब ये क्या हो गया हमारा x इक्वल टू -1 से 1 हो गया। थोड़ा सा डोमेन वाला काम कर देते हैं, ये वाला हो गया -∞ से +∞। अब अगर देखा गया कि अगर ये कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाने से पहले हमने अगर साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया है, तो हम देखेंगे कि ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, -1 होगा, और ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये 1 होगा। तो बात आएगा कि कोसेक इनवर्स x का जो डोमेन है कहां से आ रहा है, -∞ से चलते चलते कहां पर ब्रेक हुआ, -1 पे, फिर उसके आगे यूनियन, फिर 1 से कहां तक गया, फिर इनफाइनाइट तक चला गया। फिर सेक इनवर्स x का, अगर सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना था तो हमने बताया cos इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ बनाया, तो ये वाला भी -1 होगा और ये वाला 1 होगा, ठीक है। अब -1 हो गया, 1 हो गया, मतलब कि जो कोसेक इनवर्स x का डोमेन है वही सेक इनवर्स x का भी डोमेन है। तो अब डोमेन के लिए बात कर लिया जाए तो साइन इनवर्स x का डोमेन और cos इनवर्स x का डोमेन सेम होगा, tan इनवर्स x का डोमेन और cot इनवर्स x का डोमेन सेम होगा, कोसेक इनवर्स x का डोमेन और सेक इनवर्स x का भी डोमेन सेम होगा। मतलब पहला दूसरा का डोमेन सेम होगा, तीसरे चौथे का डोमेन सेम होगा, पांचवें छठवें का डोमेन सेम होगा। रेंज के लिए बात किया जाए, पहला नंबर, तीसरा नंबर और पांचवा नंबर का रेंज सेम होगा, फिर दूसरा नंबर, चौथा नंबर और छठवें नंबर का जो रेंज होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो हम ये सेम चीज दूसरे पेज पर बनाए हैं, आप उस चीज को देख लेंगे। जैसे यहां पर है, सारे प्रॉपर्टीज लिखते चलेंगे, ठीक है। फंक्शन का जो देखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, उसका ग्राफ आपका इधर से -π/2 से π/2 में गया है। लेफ्ट टू राइट अगर देखा जाए तो फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डोमेन -1 से 1 हो गया, ग्राफ हमारा -1 से 1 में टच किया है, मतलब कवर किया है एक्स एक्सिस को, तो -1 से 1 हो गया, तो डोमेन -1 से 1 बोला जाएगा। रेंज के लिए अगर देखा जाए तो रेंज में मिनिमम, ये वाला मिनिमम जो पॉइंट है ये -π/2 है, मैक्सिमम आपका π/2 है, तो -π/2 से π/2 में इसका रेंज हो गया। अब बात आता है ये फंक्शन जो होता है ये ऑड होता है। ऑड फंक्शन की कहानी क्या होती है कि अगर कभी भी हम x में हम -x पुट करेंगे तो -fx हो जाता है, ऑड फंक्शन की ये पहचान होती है, ठीक है। तो साइन इनवर्स -x कभी भी दिखेगा आपको तो आप -sin इनवर्स x उसको बोलेंगे। फिर बात आएगा कि ये 1-1 फंक्शन है, तो सिंपल सी बात है, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ पर, चाहे कहीं भी करेंगे, केवल एक पॉइंट पर कट करेगा, तो ये फंक्शन हमारा 1-1 है, ठीक है। अब बात आएगा इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम देखेंगे ग्राफ लेफ्ट टू राइट
बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग का कंडीशन एक ही होता है कि अगर आपका x1 ग्रेटर देन x2 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग वाला अप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अगला पॉइंट है इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी आईटीएफ होगा वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड है, -π/2 से π/2 में इसका रेंज है। बाउंडेड का मतलब हम कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि एक वैल्यू जो होगी वो लिमिट में होगी, जैसे -π/2 से π/2 में गया है। बात आएगा इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हाँ ये फंक्शन क्या है आपका लगातार चलता जा रहा है, कहीं टूटा फूटा नहीं है। अगला पॉइंट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव क्या आया है 1/√1 - x²। ठीक है, चलिए अगले फंक्शन पर आते हैं। अगला फंक्शन है आपका y = cos इनवर्स x का, y = cos इनवर्स x है। अब देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन के लिए हम देखेंगे कि ग्राफ जो है वो -1 से 1 में है। एक्स एक्सिस पर ग्राफ का आप -1 से 1 में कवर कर रहा है तो क्या हो जाएगा डोमेन, -1 से 1 बोला जाएगा। रेंज के लिए अगर बात करें तो रेंज के लिए अगर देखा जाए तो हमारा मिनिमम क्या है, ये 0 है और ये वाला आपका पाई है, y = पाई का लाइन है। अगर ये y = पाई है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इसका रेंज y एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है, 0 से पाई कवर कर रहा है, इसलिए रेंज इसका क्या हो गया 0 से पाई हो गया। फिर अगला कंडीशन ये नैनो है, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। cos इनवर्स x जो है न तो इवन फंक्शन होता है और न तो ऑड फंक्शन होता है, मतलब कि हमने अगर यहां पर x के स्थान पे -x पुट किया और न तो ये -fx देगा और ना ही fx देगा, तो बात आएगा कि cos इनवर्स में -x पुट किया जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स x देखने को मिलेगा। कभी भी जैसे आपको cos इनवर्स -1/2 अगर आपको दिखा तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे फंक्शन 1 होता है, फिर नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। बात पहले भी कर चुके हैं कि कोई भी आईटीएफ आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। अगला पॉइंट ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर डिक्रीजिंग देखना है तो हम देख रहे हैं लेफ्ट है, हमारा ग्राफ जो है वो क्या है लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है ग्राफ। अगर धीरे धीरे घट रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है कि अगर आपका x1 x2 से बड़ा है तो हम उस पर डिक्रीजिंग वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी। जैसे x1 ग्रेटर देन x2 था, मैंने इस पे क्या किया cos इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई किया, तो cos इनवर्स अप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गई। ठीक है अगला पॉइंट देखेंगे बाउंडेड है। बाउंडेड क्या मतलब अभी बताया था कि ये 0 से पाई में रेंज है इसका, तो क्या हो जाएगा बाउंडेड फंक्शन होगा। अगला कंडीशन कंटिन्यूअस फंक्शन है, लगातार चल रहा है, टूटा फूटा नहीं हुआ है। फिर अगला देखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है और अगला क्या है पॉइंट, उसका डेरिवेटिव dy/dx क्या आ रहा है -1/√1 -x²। ठीक है, बस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव में बस एक ही फर्क होता है कि कॉस इनवर्स एक्स में माइनस लग जाता है, साइन इनवर्स एक्स में माइनस नहीं होता है। ठीक है, अगला है tan इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स एक्स का अगर देखा जाए तो डोमेन के लिए अगर बात किया जाए तो डोमेन के लिए अगर देखा जाए तो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पर -∞ से +∞ कवर किया गया है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा रियल नंबर। आर क्लब का मेंबर यही है कि अगर हम tan इनवर्स एक्स का, जैसे tan इनवर्स एक्स है, इस एक्स के स्थान पर कुछ भी शिफ्ट हो जाएगा तो हम उसी फंक्शन का डोमेन बताएंगे। आर क्लब का मतलब वही होता है, मतलब कभी भी अगर आपको किसी भी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होगा तो डोमेन अगर रियल नंबर है तो एक्स के स्थान पे कोई चीज अगर आपका शिफ्ट हुआ है तो हम उसी फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। ठीक है, अगला कंडीशन रेंज।
रेंज के लिए अगर देखा जाए तो ये वाला लाइन y इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 का होता है और ये वाला मैक्सिमम वाला y इक्वल टू पाई बाय 2 का होता है। तो माइनस पाई बाय 2 को भी नहीं टच करेगा ग्राफ और y इक्वल टू पाई बाय 2 को भी टच नहीं करेगा, इसलिए क्या लग गया है, ओपन ब्रैकेट लग गया है। अगला कंडीशन, इट इज ए ऑड फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। ऑड इवन का मतलब अभी बताया था कि अगर फंक्शन में x के स्थान पे माइनस एफ एक्स पुट किया, माइनस एक्स पुट किया, माइनस बाहर आ गया तो बात होगा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑड होगा। अगर हमने x के स्थान पे माइनस एक्स पुट किया और माइनस आपका गायब हो गया तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर f ऑफ माइनस इनवर्स f ऑफ माइनस एक्स पुट किया गया, x के स्थान पे माइनस एक्स पुट किया गया तो वो क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया तो हम बोल देंगे कि ये ऑड फंक्शन है। तो कभी भी अगर आपको tan इनवर्स माइनस एक्स दिखेगा तो आप उसको माइनस tan इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। 1 फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, बाउंडेड है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। सारे आईटीएफ फंक्शन आपके बाउंडेड फंक्शन होते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फिर dy बाई डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला आपका क्या है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। अब y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स में अगर पहले नंबर पर देखें तो डोमेन के लिए अगर देखा जाए, डोमेन के लिए अगर देखा जाए तो ये वाला लाइन 0 है और ये वाला लाइन आपका पाई का है। ठीक है, अगर पाई का है तो हम देख रहे हैं कि न तो 0 वाली लाइन को टच किया है ग्राफ, न तो पाई वाली लाइन को टच किया है। तो हम देख रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से चलते चलते कहां तक आया, प्लस इनफाइनाइट तक चलता गया। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। बात वही आर क्लब का कि अब अगर ये रियल नंबर है तो कॉट इनवर्स एक्स है, इस एक्स के स्थान पे कोई भी चीज अगर शिफ्ट हो जा रही है तो हम उसी फंक्शन का इसके स्थान में जैसे कुछ भी आपका शिफ्ट हो रहा है तो हम उसी का डोमेन निकालेंगे। ठीक है, अगला चीज देख लेते हैं रेंज के लिए। रेंज के लिए अगर हम देखें तो रेंज के लिए हम देख रहे हैं वाई एक्सिस पर ग्राफ हमारा कितना कवर किया गया है, तो 0 से पाई में, न तो 0 वाली लाइन को टच किया न तो पाई वाली लाइन को टच किया है, इसलिए क्या लग गया है, ओपन ब्रैकेट लग गया है दोनों तरफ। अगला कंडीशन, इट इज नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन का मतलब अभी बताया था, न तो इवन फंक्शन होगा न तो ऑड फंक्शन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, मतलब कि यहां पर x के स्थान पे माइनस एक्स पुट किया जाएगा, न तो माइनस एफ एक्स आएगा और ना ही एफ एक्स आएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स, अगर कभी भी आपको कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिखा तो आप लोग इसको बोलेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, अगला कंडीशन, ये 1 होता है, नॉन पीरियोडिक होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेफ्ट टू राइट अगर देख रहे हैं तो ये ग्राफ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब अगर x1 ग्रेटर देन x2 होगा तो उस पर अगर हम ये कॉट इनवर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर x1 बड़ा था x2 से, अब यहाँ पर क्या हो गया, इस तरफ दिखने लगा। ठीक है, साइन बदल गया। बाउंडेड फंक्शन है, 0 से पाई है इसलिए बाउंडेड फंक्शन बोला जाएगा। कंटिन्यूअस है, लगातार ग्राफ अपने डोमेन में चल रहा है। फिर डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में केवल माइनस प्लस का डिफरेंट होता है। टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला ग्राफ देखेंगे, अगला फंक्शन देखेंगे। अगला है आपका y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का अगर देखा जाए तो डोमेन हमारा क्या है, डोमेन अगर हमें देखना होगा तो डोमेन के लिए अगर हम देखें तो ये -1 से 1, माइनस इनफाइनाइट से -1 पर ब्रेक किया, फिर क्या होगा कि 1 से इनफाइनाइट चल रहा है ना भाई, 1 से इनफाइनाइट चल रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से -1 से 1 नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, रेंज के लिए अगर बात किया जाएगा तो रेंज के लिए अगर देखें तो ये वाला लाइन आपका क्या होता है,
माइनस पाई बाई टू, और ये वाला लाइन आपका पाई बाई टू होता है। ठीक है, आपका ये जो लाइन होता है y इज इक्वल टू 0 को ग्राफ टच नहीं करता है, इसलिए रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हुआ और 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, अगला कंडीशन देखेंगे, इट इज एन ऑड फंक्शन, मतलब ये ऑड फंक्शन है, मतलब x के स्थान पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एफ एक्स आएगा। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स कभी भी दिखेगा आप उसको लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन होता है। अगला देखेंगे नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। अगला कंडीशन डिक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है, इधर भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही कर रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज का कंडीशन अभी आपने बताया था कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 होगा, अगर हमने उस पे डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड है क्योंकि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के ही बीच में है। अगला कंडीशन इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, अपने डोमेन में ये क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार चलता रहेगा, टूटेगा फूटेगा नहीं। फिर अगला कंडीशन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फिर अगला इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस वन अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का क्या है कि अगर डोमेन के लिए अगर बात किया जाए तो डोमेन हमारा क्या हो जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन की लाइन को टच कर रहा है, यहां पर माइनस वन पर टच कर रहा है, फिर वन से स्टार्ट कर रहा है, फिर इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस माइनस वन टू वन, मतलब r में से रियल नंबर में से आपको माइनस वन से वन छोटे ब्रैकेट को एक्सक्लूड कर देंगे। अगला कंडीशन रेंज के लिए अगर बात किया जाए, रेंज के लिए हम देख रहे हैं ये वाला लाइन आपका जीरो होता है और ये वाला लाइन आपका पाई होता है। ठीक है, तो जीरो से पाई है और इसके बीच में आपको पाई बाई टू दिखेगा। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, पाई बाई टू वाली लाइन को टच नहीं करेगा ग्राफ, इसलिए क्या करेगा, जीरो से पाई के बीच में से पाई बाई टू हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर देखा जाए नैनो फंक्शन है, न तो ये फंक्शन इवन होगा न तो ऑड होगा। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, तो मतलब न तो अगर माइनस एक्स पुट किया न तो माइनस एफ एक्स देगा न तो एफ एक्स देगा। तो बात आएगा कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू अगर दिखा तो आप क्या लिखेंगे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगला कंडीशन 1 1 फंक्शन है। अगला नॉन पीरियोडिक है। फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग का मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम ग्राफ को देख रहे हैं तो क्या कर रहा है, इंक्रीज ही करता जा रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 दिखेगा, हमने इसको अप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होगा। बाउंडेड फंक्शन है इसलिए क्योंकि इसका रेंज जो है जीरो से पाई है। फिर अगला देखेंगे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वन अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो जो कोसेक इनवर्स एक्स है और सेक इनवर्स एक्स है उनका डेरिवेटिव में केवल माइनस प्लस का अंतर है। कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस लगा है और सेक इनवर्स एक्स में बस प्लस लगा है। तो देखेंगे 6 आईटीएफ थे, 6 आईटीएफ में कॉमन एक बात था, डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव था उसमें एक जगह माइनस एक जगह प्लस। तो आप गौर करेंगे जिनका नाम सी से स्टार्ट होगा उनके आगे माइनस लगेगा, उनके डेरिवेटिव में माइनस लगेगा और बाकी जगह प्लस लगेगा। ठीक है,